बहुत साल पहले की बात है। रामू नाम का एक चरवाहा था जिसके पास कई भेड़ें थी। वो रोजाना उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में वापस ले आता। चरवाहा अपनी भेड़ों से बहुत मोहब्बत करता था और उन्हें अपने बच्चों की तरह समझता था। एक दिन वो हस्बे मामूल अपनी भेड़ों को लेकर चरागाह पहुंचा और कहा, ध्यान रखना, अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन मुझे बताना। भेड़ों ने सर हिलाकर हामी भर ली और चरने लगे। करीब के जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था। वो एक दिन शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे चरवाहे की भेड़ें नजर आईं और वो खुश हुआ और सोचने लगा, यहाँ तो बहुत सारी भेड़ें हैं, अगर मैं किसी एक को पकड़ लूं तो मज़े की दावत होगी। लेकिन चरवाहे को देखकर वो खौफजदा हो गया, क्योंकि चरवाहा एक मजबूत डंडा हाथ में रखता था और हर वक्त भेड़ों पर नजर रखता था। कुछ दिन तक भेड़िया मौका की तलाश में छुपा रहा, मगर चरवाहे की मौजूदगी के बायस हमला ना कर सका। फिर अचानक उसे एक दिन तरकीब सूझी। उसे जंगल में एक मुर्दा भेड़ की खाल मिली। उसने सोचा, क्यों ना मैं भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाऊं। उसने खाल ओढ़ ली और खुद को भेड़ों जैसा बना लिया। शाम को जब चरवाहा भेड़ों को बाड़े में ले जा रहा था, भेड़िया भी उनके साथ शामिल हो गया। वो खुश था कि किसी ने उसे पहचाना नहीं। आधी रात को जब चरवाहा सो गया तो भेड़िया एक मासूम भेड़ को पकड़कर खामोशी से बाहर ले गया और उसे खा गया। अगली सुबह चरवाहे ने भेड़ों को गिना। अरे, एक भेड़ कम है। चरवाहा हैरान था, क्योंकि बाड़े के दरवाजे पर कोई निशान मौजूद नहीं था। उसने बाकी भेड़ों से पूछा, लेकिन सब खामोश रहीं। रोजाना एक भेड़ गायब होने लगी। हर रात एक भेड़ गायब होने लगी। चरवाहा बहुत परेशान था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। एक दिन जब चरवाहा जाने लगा तो एक भेड़ ने हिम्मत करके कहा, रुको रामू काका, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें एक भेड़िए से बचाओ। चरवाहा चौंक गया, भेड़िया भेड़िया कहाँ है? भेड़ ने एक मखसूस भेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, ये जो भेड़ के रूप में नजर आ रहा है दरअसल भेड़िया है। चरवाहा फौरन समझ गया। भेड़िया भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चरवाहे ने पहले ही तैयारी पकड़ ली थी। उसने अपने डंडे से जोरदार वार किया और भेड़ियों को वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा गुस्से से बोला, अगर तुमने पहले ही मुझे बता दिया होता तो इतनी मासूम भेड़ों की जान ना जाती। भेड़ शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे खौफ था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो भेड़िया मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेगा। चरवाहा बोला, यही सबसे बड़ी गलती थी। हमें हमेशा सच बोलने और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर हम डर के मारे खामोश रहेंगे तो बुराई और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि हमें बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे समाज में भी कई लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, जो दिखावे में मासूम लगते हैं मगर अंदर से खतरनाक होते हैं। हमें इनसे होशियार रहना चाहिए और सही वक्त पर सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।